सावन की इस शिवरात्रि पर भगवान भोले शंकर के इस पावन और पवित्र त्यौहार पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सिरसा के मेरे भाइयों बहनों को, सभी को ये चाहूँगा कि भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा मेरे देश पर, मेरे प्रदेश पर, मेरे सिरसा वासियों पर रहे और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। और बहुत उत्साह के साथ इतनी गर्मी के बावजूद हजारों लोग, लाखों लोग जो सुबह से तारकेश्वर धाम, बाबा तारा की कुटिया, इस तारकेश्वर धाम में आए हुए हैं। सभी भक्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं और 5 दिन से जो कथा और कीर्तन और भजन संध्या जो कल भी थी हंसराज रघुवंशी जी ने की, तो पूरी युवा पीढ़ी एकदम पूरा शहर उमड़ा। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भगवान शिव से, ओगड़दानी से यही प्रार्थना करता हूं कि कांडा परिवार पर आपकी अपार कृपा यूं ही बनी रहे और ये मेले यूं ही चलते रहें। हर शिवरात्रि पर ये भंडारे, ये मेले, ये खुशियाँ सिरसा वासियों को भगवान भोलेनाथ की तरफ से मिलती रहे। 5 दिवसीय ये महोत्सव आज संपन्न हो गया जी। और साथ साथ अगर बात करें तो आगे के आयोजन जैसे बागेश्वर सरकार का धीरेन्द्र शास्त्री अगले महीने आ रहे हैं बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो वो हनुमत कथा करेंगे और बहुत ही लोगों की इच्छा है कि वो हमारे शहर में भी आएँ। बहुत दिन से सभी की इच्छा थी, जैसे प्रदीप मिश्रा जी के लिए भी लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, वैसे ही बागेश्वर धाम जी का बेसब्री से इंतज़ार है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे बीच में आएँ और सिरसा वासियों की मनोकामना पूर्ण हो। ये बाबा के इस तारकेश्वर धाम में ऐसे संतों का आना जाना लगा रहे, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना है भोलेनाथ से, यही मेरी प्रार्थना है। गोपाल जी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभी आए सिरसा प्रवास पर, आपसे खास मुलाकात हुई और उसके बाद वो मुलाकात काफ़ी चर्चा में भी रही कि अलोपा गठबंधन करके लड़ेगी भाजपा से। आप क्या कहते हैं, आपकी पहले मुलाकात हुई थी? मेरे सामने, मैं तो था कहीं अंदर, तो बाहर आप साथियों ने उनसे पूछा, उन्होंने अपने मन की इच्छा जाहिर की है और जल्दी फैसला होगा और सबको बताएंगे कि कहाँ कौन कैसे लड़ेगा। तो किस प्रकार से आपकी तैयारियाँ क्या चल रही हैं हरियाणा लोकहित पार्टी? देखो, हम एनडीए का हिस्सा हैं अभी और हरियाणा में एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिरसा के विकास कार्यों के लिए करोड़ों की धनराशि पहले भी जारी हुई, अभी 300 पहले भी है, अभी भी है और अभी भी गांव के लिए और कुछ 2-3 दिन में पैसे आने हैं और पुराने जो काम हैं वो सारे इस अगस्त के महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। चाहे वो मेडिकल कॉलेज की नींव की बात है, चाहे वो जो भी पेंडिंग काम थे, जैसे हमारा पानी का जो था स्ट्रीम वाटर का काम था, 35 करोड़ रुपया पहले लगा, 35 और आ गया, काम शुरू हो गया। इस बारिश के बाद में सबको मालूम है सिरसा वासियों को कि 70-80 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से ये स्ट्रॉम वाटर का जो प्रोजेक्ट है, सिरसा में कहीं भी कितनी भी बारिश होगी पानी नहीं ठहरेगा। तो हमारी तरफ से जो मैंने काम बोले थे उससे ज़्यादा काम होंगे और हम करवाएंगे। तो अभी विधानसभा चुनाव में करीब 100 दिन से भी कम समय बचा है, तो इसके लिए क्या रोड मैप रखा गया विकास के लिए और क्या कार्यों के लिए? देखो, विकास के लिए कभी भी मेरी ये नहीं होता कि इलेक्शन आ गया तो कुछ ज़्यादा करना है या इलेक्शन चले गए तो कुछ कम करना है। मेरा वही रूटीन रहता है कि हमेशा काम होने चाहिए। जो ज़रूरत के काम है, जो शहर के काम है, थेड़वासियों को प्लॉट के काम था वो हो गया है कंप्लीट। कभी भी किसी भी दिन हम उनको 100 गज़ के थेड़वासियों को प्लॉट देंगे। और रही ये जो दिंगतानिया माइनर की, सलारपुर माइनर की बात है, ये काम फाइनल है। किसी भी दिन हायर परचेज कमेटी की मीटिंग होने के बाद वो पैसा उनके अकाउंट में आ जाएगा। तो मेन बड़े काम जो थे वो सब हो गए हैं। अभी मेडिकल कॉलेज की नींव की तारीख है, बस वो मुझे तय करवानी है मुख्यमंत्री जी से और ये भी होगा। काफ़ी लोग चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चलता है, विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाते हैं। आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी संख्या में लोग आ गए हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं विकास नहीं हुआ, कई बार सड़कों की बातें करते हैं, कई बार सीवरेज समस्या। उन लोगों को मालूम नहीं है कि विकास क्या होता है, काम क्या होते हैं, ठीक है। और कुछ तो ऐसे लोग बोलते हैं, अब मैं उनकी बात का क्या जवाब दूं। लोग खुद उन पे हंसते हैं कि कभी किसी टाइम सब कुछ था तो क्या किया। सोच इंसान की अच्छी होनी चाहिए। शहर 15 सालों में कम से कम 10 गुना बढ़ा है, उसके बावजूद भी हजारों गलियां पक्की हुई हैं, काम चल रहे हैं, काम हो रहे हैं। तो ये विकास ही हो रहा है शहर का। कांग्रेस पद यात्राएं निकाल रही है सरकार को लेकर, अब अपनी रणनीति भी बना रही है, एक रणनीति समिति भी उन्होंने कांग्रेस ने बनाई है। तो आप इस विपक्ष की सारी रूपरेखा किस प्रकार वो क्या है कि बहुत टाइम मिला उन लोगों को काम करने के लिए, बहुत मौके दिए हिंदुस्तान के लोगों ने, कांग्रेस को कम वक्त नहीं दिया, बहुत टाइम दिया। उसके मुकाबले
एनडीए सरकार को बहुत कम वक्त मिला है अभी, और आज देश हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। इससे हम लोगों को और सनातनियों को तो वैसे ही खुशी होनी चाहिए कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म का मान सम्मान रखने के लिए इस सरकार को समर्थन हमने इसीलिए किया हुआ है।